इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक अंकल को जो फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं सब चीज़ का और बोल रहे होते हैं कि हाँ, चार्ल्स लॉसन को तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन मत समझना, क्योंकि लास्ट टाइम वो लॉसन ग्रुप का सीईओ बनने के लिए अपनी पियोंसे का यूज़ किया था और अपने अंकल को इस कंपनी से निकाल दिया। और अब देखो वो इस लड़की का यूज़ करके जीमर फैमिली का सपोर्ट पा रहा है और कोशिश कर रहा है कि जीमर फैमिली लॉसन ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट करे। तो देख लो ये कितना तेज़ है। वैसे इसको साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल और इसके पास इतना दिमाग है कि ये सब कुछ अकेले हैंडल कर ले रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब लॉसन ग्रुप का हालत बहुत ख़राब था और उसकी कंपनी में पूरा उथल पुथल चल रहा था, तो उस हालत में भी चार्ल्स ने जीमर फैमिली को अपनी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए मना ही लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा बात है। जिसको सुन के वो लड़का बोलता है कि बाप रे, मिस जीमर इतनी नाजुक सी लगती है और इतनी भोली भाली दिख रही है, जबकि उसका होने वाले पति चार्ल्स इतना ज़्यादा तेज है। तो आने वाले टाइम में ये लोग दोनों साथ में कैसे रह पाएंगे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इस गर्ल के लिए। उसके पास ये इंसिडेंट होता है और हमें दिखाया जाता है होस्ट को, जो कि मंच पर जाके सभी लोगों को बोल रहा होता है कि आज बहुत खुशी भरा दिन है, क्योंकि आज मिस्टर चार्ल्स और मिस जीमर का सगाई होने वाला है और इस एंगेजमेंट के गवाह आप लोग होंगे। इसलिए मैं आज इस खुशी के दिन में मिस्टर चार्ल्स और मिस जीमर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप दोनों मंच पर आएँ। और वो सभी लोगों को बोलता है कि अभी इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तो आइए हम सब मिलकर इस सेरेमनी को एंजॉय करते हैं। और इधर दिखाया जाता है चार्ल्स और टेस को, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से आ रहे होते हैं। उसके बाद वो मंच पे जाते हैं जहाँ पे होस्ट बोल रहे होते हैं कि मिस्टर चार्ल्स लॉसन और मिस टेस जीमर, प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाइए और एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देखिए। तो दोनों को एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देखने लगता है। उसके बाद चार्ल्स एक अंगूठी लेकर घुटनों के बल बैठ कर टेस से बोल रहा होता है कि टेस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा केयर करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करूँ। इसलिए मैं इस प्यारे से क्षण में अपनी अंगूठी के द्वारा अपने प्यार का इजहार करता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो टेस्टी सुन के पूरा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसमें चार्ल्स उससे जैसे ही रिंग पहनाने वाला होता है तभी अचानक से बाहर का डोर खुल जाता है, जिसके बाद सब लोग देखते हैं कि सामने से बहुत सारे पुलिस आ रहे हैं, जिसको देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या बात है, ये पुलिस लोग क्यों आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस आगे आकर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो मैंने आपकी सेरेमनी में बीच में आकर दखल अंदाजी की, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल छुपा हुआ है, जो कि किसी इंसान को मारने के लिए किसी आदमी को हायर किया था। जिसको सुन के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कोई ऐसा क्रिमिनल है यहाँ पे जो किसी को मारने के लिए किसी को हायर किया था? आखिर वो कौन हो सकता है? ये कितना भयानक चीज़ है। क्या हम लोग उस इंसान को जानते हैं? तभी बीच में यूलिना आ जाती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आप लोग को नहीं पता कि यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टी चल रही है, और वो भी लॉसन ग्रुप के सीईओ की इंगेजमेंट पार्टी? तो आप लोग यहाँ पे आके दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं और इतने अच्छे मोमेंट को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि अच्छा यूलिना, अच्छा हुआ जो आप सामने खुद ही आ गई। आप पर हिंसक मामलों और हत्या के प्रयास के कई मामलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है, इसलिए हम लोग गिरफ्तार करने आए, तो अब आपको हमारे साथ चलना होगा। जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद वो चिल्लाकर बोलती है कि कोई मेरा बदनामी करना चाहता है, इसलिए ऐसी ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा है। उसके बाद बोलती कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम मुझे इस तरह से गिरफ्तार करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बिना कोई सबूत के तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और मेरा जो प्रतिष्ठा है उसे धूमिल कर रहे हो, जो मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी करने को। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आपको क्या लगता है हम लोग बिना किसी एविडेंस के यहाँ पे आए? अगर आप ऐसा सोच रही तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि हमारे पास गवाह सबूत सब कुछ है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, सामने इंसान, सब कुछ है जो कि क्लियर बता रहा है कि अपराधी आप ही हो। जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और आसपास के लोग भी ये सुन के पूरा चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि क्या सच में ये यूलिना है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सच में ये क्रिमिनल है। और इधर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो ये सुन के पूरा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह, ये कितनी अच्छी न्यूज़ है, जल्दी जल्दी फ़ोटो निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बैठ के रहेंगे तो हमें पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी वीडियो बना लो। और वो लड़का को भी बोलता है कि तुम भी जल्दी जल्दी अपना फ़ोन खोलो और वीडियो रिकॉर्ड करो। उसके बाद वो आदमी वीडियो रिकॉर्ड करने
करने लगता है और बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है और ये तो वायरल होने वाला है, तो जल्दी जल्दी मुझे और सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। और इधर दिखाया जाता है चार्ल्स और टेस को, जो ये सब देख के पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। और टेस बोलती है कि चार्ल्स आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये पुलिस यहाँ पे क्यों आई है। और इधर चार्ल्स सोच रहा होता है कि मॉम आप फंस गई। और इधर यूलिना पूरा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन अब उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। और इधर हमें फेडरिक को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद पुलिस लोग यूलिना को गिरफ्तार करने के लिए उसका हाथ पकड़ रहे होते हैं, जिससे यूलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम लोग का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे हाथ को टच करो। पर पुलिस लोग फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके किसी तरह से उसका हाथ पकड़ता है और उसे हथकड़ी पहना देता है, जिसको फेडरिक भी देख के पूरा गुस्सा कर रहा होता है। जिसे उसकी बहन टेस भी देख लेती है और सोच रही होती है कि भाई तो इतना गुस्सा में है। तभी उसका भाई पीछे पलट कर देखता है और बोलता है कि घर चलो, जिसको सुन के पूरा टेस शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी पुलिस ऑफिसर के पास आकर बोलती है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई होगी, यूलिना ऐसी नहीं है और ऐसा वो क्यों करेगी, वो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। तो मुझे लगता है कि कोई उन्हें ज़रूर फंसा रहा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे उनमें पूरा भरोसा है। तो पुलिस बोलते हैं कि हमारे पास पूरा एविडेंस है, इंसान है, सब कुछ है, गवाह सबूत सब कुछ है, हम लोग बिना गवाह के किसी को भी गिरफ्तार नहीं करते हैं। तो उसका भाई बीच में आता है और बोलता है कि टेस तो मेरे पास आओ और पुलिस को अपना काम करने दो, तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। तो टेस बोलती है कि लेकिन भाई। उसके बाद पुलिस लोग यूलिना को पकड़ कर लेके चले जाते हैं और इधर फेडरिक बोल रहा होता है कि चलो, घर में चलकर हम लोग बात करते हैं। तो टेस चार्ल्स की साइड देखती है और अपना भाई का हाथ छुड़ाकर बोलती है कि नहीं, मैं चार्ल्स के साथ ही रुकूंगी। जिसको सुन के फेडरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम चार्ल्स के साथ रुकोगी। तो टेस बोलती है कि हाँ, मैं चार्ल्स के साथ ही रुकूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यूलिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यूलिना ऐसी इंसान है ही नहीं कि वो ऐसा गलत काम करे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी तरह का गलत फहमी हो सकता है या फिर कोई इंसान उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और एक बार के लिए मैं मान भी लूँ कि यूलिना ये सब की है तो ठीक है, ये गलती उसका है, इसमें चार्ल्स का क्या दोष है, चार्ल्स तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो हम लोग उसकी गलती का सज़ा चार्ल्स को क्यों दें। और उसकी मॉम जो की है उसके लिए चार्ल्स को दोष देना तो बहुत गलत बात हुआ ना। तभी वहाँ पे वीवी आ जाती है और बोलती है तो ठीक है, चार्ल्स ने जो किया है उसे भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ना। जिसको सुन के सारे लोग वीवी की साइड देखने लगते हैं और वीवी को वहाँ पे देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कैथी वीवी को देख के बहुत गुस्सा करती है और सोचती है कि वीवी, तुम हमेशा मुसीबत खड़ा करने के लिए आ जाती हो और अभी भी मुसीबत खड़ा करने के लिए आ गई हो। उसके बाद वो वीवी भी चिल्लाती है और ज़ोर से बोलती है कि वीवी, ये सब तुमने किया है ना, तुम्हारे इतना हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने के लिए। तभी फेडरिक गुस्से से कैथी को देखता है और बोलता है कि अपना मुँह बंद रखो और चुप रहो। जिसको सुन के कैथी डर से चुप हो जाती है। उसके बाद फेडरिक वीवी के पास आकर बोलता है कि वीवी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि चार्ल्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। तो वीवी रिमोट प्रेस करती है, जिसमें सामने टीवी में बच्चा का अल्ट्रासाउंड आ जाता है। जिसको देख के आसपास वाले लोग बोलते हैं, अरे ये तो किसी का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है ना, पर ये किसका है। और सभी लोग बोलते हैं कि ये कितना आश्चर्यजनक खुलासा है, देखो ना अभी और क्या क्या राज इनका खुलता है। तभी एक आदमी बोलता है कि जल्दी जल्दी फ़ोटो लो, एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब न्यूज़ अभी वायरल होने वाला है। और ये सब सोच सोच के जल्दी जल्दी सारे लोग पिक क्लिक करने लगते हैं। और उसके बाद उसी टीवी में इवलिन का रिकॉर्डिंग आ जाता है, जिसमें इवलिन बोल रही होती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आप लोगों के सामने आऊँगी। मैं तो बस अपने बच्चे को चुपचाप से जन्म देना चाहती थी, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, लेकिन ऐसे बुरे हालत में मुझे सबके सामने आना पड़ा, क्योंकि यूलिना ने पहले तो मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम चुप रही। लेकिन उसके बाद यूलिना मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई, वो मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये राज जो खुल रहा है उसे देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।